ओके भाई, आ जाओ। तो हमने कल की क्लास में कुछ ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। ओके, इसी से रिलेटेड जो है ना कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐड अ पेज आ गया। यार नहीं चाहिए ना, गुम हो गया। अरे यार। ये रहा। सही है भाई। चलो रेडी। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन देख लो भाई, कौन रीड करेगा? अजान, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? A permanent magnet is placed close to a bar of soft iron. Where are the polarities of Np and of Nq? ओके, कुछ आइडिया है? नहीं। अच्छा, अगर आप याद करो, चलो समझते हैं। अगर आप याद करो, हमारे पास ये परमानेंट मैग्नेट है, सही है, और वो एक सॉफ्ट आयरन बार है, सही है। हमने कहा था कि अगर हम अपने लेक्चर पे जाएं थोड़ा सा, सही है, हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनके हमारे पास जो है ना पोल्स होते हैं, राइट। दोनों के पोल्स होते हैं, साउथ पोल भी होते हैं, नॉर्थ पोल भी होते हैं, राइट। लेकिन जो हमारे पास नॉन मैग्नेट होते हैं उनके पास कोई पोल नहीं होते, सही हो गया। अब अगर अब अगर जो है वो हमारे पास इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, राइट, और ये सॉफ्ट आयरन बार है। सॉफ्ट आयरन बार भी मैग्नेटाइज नहीं है, सही है। तो जब आप इसको करीब लेके आओगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा एंड जो है ना इसको नॉर्थ पोल बना देगा, राइट। एंड इसका जो ऑपोजिट वाला हो जाएगा वो आपके पास फिर क्या बन जाना चाहिए? नहीं सॉरी, South. गलत बोल रहा हूँ। अबे जब अटैक करेगा तो साउथ पोल होना चाहिए ना। ये साउथ पोल हो जाएगा और इसका ऑपोजिट जो है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, सही। मतलब बेसिकली जो है ना वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, सही। हमने देखा था कि जो नॉन मैग्नेट्स होते हैं वो सिर्फ जो है ना वो होते हैं, क्या बोलते हैं, वो सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल नहीं होते, राइट। और अट्रैक्शन के लिए हमने रूल देखा था कि भाई हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक पोल अट्रैक्ट नहीं कर सकते, सही। अच्छा जी। आ जाओ भाई, ये देख लो भाई, कौन रीड कर सकता है? निम्रा रीड कर सकती हो प्लीज? Which method is used to demagnetize a bar magnet? B is the बी, answer. हीटिंग विद बंसन बर्नर, ओके। और इसके अलावा क्या होता था? हैमरिंग होता था, और हम क्या कहते थे कि भाई प्लेस इट इन एसी पावर सप्लाई, राइट। और उसको ऐसा ऐसे से वो बाहर निकालो तो फिर जो है ना हो जाएगा, सही। सो ये हमारे पास होता था, गुड हो गया। अच्छा जी, डीमैग्नेटाइजेशन दोबारा आ गया। इसके अंदर बहुत कम कम क्वेश्चन होंगे जो कि मैग्नेट के होंगे, बाकी ज़्यादातर जो है ना वो और भी चैप्टर से रिलेटेड आ रहे। सही है, तो जो सिर्फ इसके मैं वो सिर्फ उसी पे फोकस कर रहा हूँ, सही है। और हमारे पास जो है ओके, आगे भाई ये रीड कर लो, आसान रीड कर लो प्लीज। The diagram shows a bar magnet at rest on a smooth horizontal surface. A length of soft iron wire is held parallel to the magnet. The wire is released. So what happens? हम्म हम्म अच्छा जी, सॉफ्ट आयरन वायर, अगेन आपके पास जो है मैग्नेट है, और आयरन जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, राइट। B तो answer. बी हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट अवे। ओके, आ जाओ भाई। ये रीड कर लो। उमर, आप रीड कर सकते हो? ये स्टिल माइक खराब है? अगर खराब है तो इनको मैं सुनिए। चलो अच्छा जी, और कौन आ सकता है? निम्रा, आप रीड कर लो प्लीज। Which diagram shows the pattern and the direction of the magnetic field lines around a bar magnet? हाँ जी। B is बी कह रहे हो आप? बच्चे सी भी कह sorry, रहे हैं। sorry. C था मैंने मुंह से कर लिया. ओके, सी भी कह रहे हैं बच्चे, ओके। निम्रा, आप क्या कहती हो? B. सी कह रहे हो आप भी? अच्छा जी, हम आपको ये पता है कि भाई नॉर्थ नॉर्थ से जो ना वो फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है और साउथ पे फील्ड लाइन एंटर होती है, राइट। लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो कि हमने देखी थी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डिफरेंट जगह से ओरिजिनेट होती है, राइट, एक जगह से ओरिजिनेट नहीं होती है, राइट।
याद है? सही है ना? वो डिफरेंट जगह पे जो है ना एंटर होती है, एक जगह पे एंटर नहीं हो पाती। हमने यहाँ पे लेक्चर में बना, जब हम लेक्चर लिख रहे थे तो हमने लेक्चर के अंदर कहा था कि भाई फील्ड लाइन नेवर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, हर फील्ड जो है वो अलग अलग यहाँ से स्टार्ट होती है। एंड हमने बात की थी कि भाई दिस इज एन इनकरेक्ट सिनेरियो, राइट? क्लियर हुआ? Yes. सो ये सी तो नहीं हो सकता, इससे मिलता जुलता कुछ उठा लो। और ए लग रहा है सही ना? एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द A. डिफरेंट पोजिशन, राइट? यस। अच्छा जनाब, और हमारे पास आ जाएगा, या ज़्यादातर जो है ना वो इसके क्वेश्चन है, मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। अच्छा जी, ये रीड कर लो भाई। कौन रीड करने वाला है? अजान रीड कर लो। A steel bar is placed in an east-west direction for it to be demagnetized. Is no other magnet is nearby. Which method is not suitable? हम्म, डीमैग्नेटाइज आप कर रहे हो? C. सी के दिन, अच्छा जी। हीटिंग द बार मैग्नेट, ये तो सही है। मतलब इससे जो है ना वो मैग्नेटाइज हो जाता है, बट नॉट, इससे नॉट नहीं, सूटेबल में सर कब है? सी नहीं, डी है, क्योंकि हम्म। वो करंट वाला तो डीमैग्नेटाइज हो सकता है। डी है। अच्छा, आप कह रहे हो स्लोली टेकिंग द बार आउट ऑफ द coil that carried alternating current, और स्लोली टेकिंग द बार मैग्नेट आउट ऑफ दैट coil डायरेक्ट करंट है। डी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए। सही है। क्योंकि हमारे पास जो है, जो डीमैग्नेटाइजेशन होती है उसके अंदर हमें जो है वो चाहिए होता है, क्या बोलते हैं अपना, आपने मैग्नेट यूं रखा हुआ है इसके अंदर, सही है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपने मैग्नेट रखा हुआ है, सही है। ऑल्टरनेटिंग करंट, सही है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट से हमारे पास डीमैग्नेटाइजेशन होती है, डायरेक्ट करंट से जो है ना मैग्नेटाइजेशन होती है, राइट? सो सी शुड बी वेट। उसने कहा कि नॉट सूटेबल, ओके, सो दिस इज ऑल्सो सूटेबल, राइट? एंड डी इज नॉट सूटेबल, सो डायरेक्ट करंट से आपके पास जो है ना डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होगी। सही हो गया ना? हाँ सर। अच्छा जी, और आपसे कह रहे हैं, ओके, ये नहीं कर पाओगे अभी। आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। रीड कर लो भाई, निम्रा रीड कर लो। Four nails A, B, C, and D are tested to find which makes the strongest permanent magnet. One of the nails is placed against the bar magnet, and the number of paper clips which the nail can support is recorded. The bar magnet is then removed, and the number of paper clips remaining attached to the nail is recorded. Each nail is tested individually. Which nail becomes the strongest permanent magnet? ओके, तो बेसिकली मैग्नेट हटाने के बाद जितनी ज्यादा नंबर ऑफ नेल होल्ड रहेंगी उतना परमानेंट मैग्नेट होगा, ऐसे ही ना? Yeah. ओके। अच्छा जी, देख लें भाई, क्या लग रहा है आपको? नंबर ऑफ क्लिप अटैच टू द नेल, जब आपके पास 2 0 नहीं, बिल्कुल टेम्पररी मैग्नेट है ए में, सही है। थोड़ा सा परमानेंट है सी के अंदर, बहुत ज़्यादा परमानेंट है, राइट? क्योंकि आपके पास जो है ना हटाने के बाद सिर्फ एक ही नेल कर रही है, और 5 के अंदर जो है, डी के अंदर जो है ना बार मैग्नेट जब था तो फिर 5, और जब बार मैग्नेट रिमूव तो फिर सिर्फ 2, राइट? 3 क्लिप गिर गई, सही हो गया। सो सी इज अ पॉसिबल ऑप्शन। अच्छा जी, रीड कर लो भाई, अजान रीड कर लो प्लीज। The circuit shows one method of magnetizing a steel bar. How can the circuit be altered so that it can be used to demagnetize the magnetized steel bar? हम्म, क्या बोलेंगे आप? अच्छा, अगर हम, बी लग रहा है सर, क्योंकि बी अगर कैसे हम देख रहे हैं? लोग अगर वो हम लोग पावर सप्लाई चेंज कर देंगे तो डीमैग्नेटाइज से वो मैग्नेटाइज होना शुरू कर देगा, अगर अल्टरनेट से डायरेक्ट कर दें। है। अच्छा जी, जैसे कि कैन बी
ऑल्टर सो दैट, ओके सही हो गया। सो लेकिन उसने कहा हुआ है आपसे कि मैग्नेटाइजिंग स्टील सर्किट शो वन मेथड ऑफ मैग्नेटाइजिंग, ओके फाइन, तो उससे आप मैग्नेटाइज, और आपके पास यहाँ पे मैग्नेटाइज स्टील बार है, ओके चलो गुड है, सही मान लिया कोई बात। अच्छा जी। आज हम ये रीड कर लें, क्या नाम है आपका, निम्रा रीड कर लें प्लीज। A student wants to demagnetize a steel bar. He uses the apparatus shown. He switches on the circuit for a few seconds and then switches off. He finds that the steel bar is still magnetized. What should he do to improve his method? हम्म। अच्छा उसने डीमैग्नेटाइज करना है, ओके। सो डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइजेशन के लिए हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज यूज़ करते हैं, और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए, राइट। सो हमारे पास जो है ये तो खैर नहीं हो सकता, ए वाला नहीं लग रहा सही है। बी अगर देखें, यूज़ अ लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। और अगर आपके पास जो है ई फाइनल स्टील बाय स्टिल मैग्नेटाइज, राइट, वो हायर अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वो करोगे तो फिर होगा, सही है। और अगर रिमूव द स्टील बार फ्रॉम द कॉइल वाइल द सर्किट इज स्विच ऑन, इससे काम हो जाएगा, राइट। आपके पास जो पावर सप्लाई है उससे आप जो है ना उसको इंसर्ट करते हो, फिर बाहर निकालते रहो स्लोली इन एंड आउट, तो उससे फिर ये होगा कि जो है ना वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, राइट। यूज अ कॉइल दैट हैज अ फीवर नंबर ऑफ टर्न, नहीं ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न होती तो फिर डीमैग्नेटाइज होता, राइट। ग्रेटर फीवर नंबर ऑफ टर्न है तो फिर अब जो है ना देर से डीमैग्नेटाइज होगा, ओके। सो बी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा जी, आज तो समझ में आया, ये कहानी समझ में आई। Yes, sir. सर आप वापस बता सकते हैं? देखो जो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ के पास स्टील बार जो है ना ये अभी मैग्नेटाइज्ड, राइट, और इसको आपको डीमैग्नेटाइज करना है, राइट। इन्होंने कुछ काम किया लेकिन उससे डीमैग्नेटाइज हुआ नहीं, उसने कहा कि ही स्विच ऑन द सर्किट फॉर अ फ्यू सेकंड एंड देन स्विच ऑफ, राइट, लेकिन वो स्टिल मैग्नेटाइज है, राइट। स्टिल मैग्नेटाइज का मतलब ये है कि कंप्लीटली मैग्नेटाइज नहीं हो पाया, राइट। इसका मतलब है कि ये सर्किट सही है, सही है, सही, ये सर्किट सही है, इससे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है बट पूरी डीमैग्नेटाइजेशन नहीं हो पा रही, सही है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट वोल्टेज जो होता है वो हमारा मैग्नेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, राइट, पहली बात। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है वो हमारे पास जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। सो ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई लगाई हुई है, सही है। अब देखो अगर आप ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई को बढ़ा दोगे, सही है, वैल्यू उसकी इंक्रीज कर दोगे, तो आप ये ऑल्टरनेटिंग क्या होती है, अभी ये टेंशन नहीं लेना, अगर पता है फाइन, नहीं पता इग्नोर कराओ, बस अभी सिर्फ नाम याद रखो, राइट, कि ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए यूज होती है, ओके। ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई की अगर वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, उसकी वोल्टेज वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, तो फिर आपके पास डीमैग्नेटाइजेशन होना आसान होगी, राइट। या फिर दूसरी चीज कि नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, तो डीमैग्नेटाइजेशन होना आसान होगा, राइट। या फिर अगर आपके पास ये जो आपके पास जो स्टील बार है, अगर आप इसको इंसर्ट करोगे और मूव करोगे तो फिर ये डीमैग्नेटाइजेशन हो सकती है। ये तीन काम है कि जो डीमैग्नेटाइजेशन करा रहे हैं, तो कॉइल बढ़ा दो, सही है। ये तो जो स्टील बार है इसको रिमूव करते रहो, राइट, रिमूव करो स्लोली, देन इंसर्ट करो, देन रिमूव करो, देन इंसर्ट करो, या फिर पावर सप्लाई की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, राइट। दीज आर द थ्री मेथड, राइट। अब इनमें से देख लो कौन सा आपके पास आता है। यूज अ लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इससे डीमैग्नेटाइजेशन में कमी वाकई होगी, तो ज्यादा नहीं होगा, तेज नहीं होगा, राइट। And then remove the steel bar from the coil while the circuit is switched on, right, ये काम कर जाएगा। so use a coil that has a fewer number of turn, greater number of turn होगी तो फिर ये काम होगा, right, समझो, आसान समझो, जी। परफेक्ट। अच्छा जी आ जाओ। सो हमारे पास ये तो रिले है, अच्छा जी। चलो, ऑल्दो सॉलिनॉइड है बट खैर काम चला लेते हैं। कौन कर रहा है रीड, शबान रीड कर सकते हो प्लीज।
ये सेवन। नहीं, शबान रीड नहीं कर सकता। अयान, आप रीड कर लो। ये तो लोग आसपास नहीं है, मेरा नेट स्लो चल रहा है। नहीं, ये कोई और बच्चा है भाई रीड करने वाला। मुझे रीड कर सकते हो। अयान भी जी नहीं सर. है। ओके, रीड कर लो भाई। The diagram shows the magnetic field due to a current in a solenoid. Where is the magnetic field the strongest? अच्छा, मान लो कि ये अभी मैग्नेट है, सही है। सोलिनॉइड जो है ना वो बेसिकली एक और चीज होती है, बट अभी मान लो ये मैग्नेट है, सही है। अब आप क्या कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है? जहाँ पे सबसे Middle. ज्यादा। C. कहाँ पे? C diagram. सी C. फॉर कैट। जी सर, जी. सबसे मिडिल. ओके ब्रो, वेरी गुड, सही है। जितना फील्ड लाइन में जितनी सेपरेशन होगी उतना जो है वो आपके पास जो है ना उतनी वीकनेस होगी, राइट। ए सबसे ज्यादा वीक होगा, सही। बी और बी थोड़ा सा उससे स्ट्रांग होगा, डी उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर सी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, सही है। और अच्छा जी, आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन बच रहा है, ये भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना उसमें उस पर चलेंगे। ये हमारे पास है, और नहीं, ये तो नहीं करना, खैर। अच्छा जी, ये रीड कर लो यार। Okay, sir. Diagrams show a magnetized steel rod inside a solenoid connected to a potentiometer. In diagram 1, the potentiometer is connected to DC power supply. In diagram 2, the potentiometer is connected to an AC power supply. Which action would demagnetize the piece of steel? अच्छा जी। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास जो है पोटेंशियोमीटर दोनों से कनेक्टेड है, सही है। और आपको जो है मैग्नेटाइज स्टील बार दिया हुआ है, तो आपको जो है ना वो एसी पावर सप्लाई चाहिए होगी, सही है। और जब आप एसी पावर सप्लाई आपके पास है, तो S2R, S2R, R2S। हम्म। अब बेसिकली अच्छा जनाब, Sir, बोले बोले। सर ये पोटेंशियोमीटर क्या है? बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर की तरह पे जो है ना इसके काम कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस की तरह होता है, वेरिएबल रेजिस्टर की तरह काम कर रहे होते हैं। ओके. समझ मतलब इससे आप जो है ना रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, और जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो उससे करंट चेंज होगा, बस ये कॉन्सेप्ट है, सही। अच्छा जी, चलो देखते हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एसी पावर सप्लाई होनी चाहिए, पहली बात डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, राइट। और तो सी हो, ये सेकंड सर्किट हो सकता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पोटेंशियोमीटर स्लाइड्स फ्रॉम आर टू एस, और एस टू आर। अच्छा, अब अगर जो है ना वो आप इसके अंदर जो है, अगर हम देखेंगे भाई होगा क्या, अगर हम एस पे कनेक्ट करेंगे ना, इसको यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को एस पे कनेक्ट करेंगे, सो हम हमारे पास जो है करंट लो लो करंट होगा, राइट, लो करंट, सही हो गया। और अगर हम इसको आर पे कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, राइट। करंट की वैल्यू हाई करंट होगा, राइट। और हाई करंट और लो करंट क्यों मैं कह रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो तुम्हारे पास जो है ना, जब तुमने एस पे कनेक्ट किया तो वो रेजिस्टर के थ्रू होता हुआ करंट जा रहा होगा, राइट। और जब तुमने उसको जो है ना आर पे कनेक्ट किया हुआ है तो अब सिर्फ डायरेक्ट करंट जा रहा होगा, राइट, बगैर रेजिस्टर के, तो उस इसकी वजह से तुम्हारे पास हाई और लो करंट आ रहा होगा, राइट। सो अब अगर हम जो है अपने
अपने जो है ना इसको अपने इस स्लाइडर को एस से आर पे लेके जाए, तो हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली स्विच ऑन एंड ऑफ कर रहे होंगे, राइट। हम इसके एस पे करंट, लो करंट होगा या जीरो करंट होगा, राइट। और यहाँ से आर पे लेके जाएंगे, मैक्सिमम करंट हो जाएगा, हाईएस्ट करंट हो जाएगा, राइट। और ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा होगा, जो कि आपके करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने में सर्किट के अंदर हेल्प कर रहा होगा। और उसकी वजह से जो है वो आपके पास जो है ना आपका सर्किट या आपका मेटल जो है, मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो सकता है। सही हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आता है? यस। सो हमारे पास जो है ना ये डी ऑप्शन हो सकता है, राइट। सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आर पे जाके वह मैक्सिमम करंट होगा, राइट। मैक्सिमम से मिनिमम करंट जाने पे कोई फायदा नहीं होगा, राइट। मिनिमम से मैक्सिमम करंट आने में ना फायदा होगा। सही हो गया? ये आपको जो है ना यूजफुल होगा। क्लियर है? हाँ जी। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दें। देखो आपने पहले ये चीज़ समझनी है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, सही है, वो आपके पास डीमैग्नेटाइजेशन के लिए होता है, राइट। डायरेक्ट करंट नहीं होता, पहली बात। सही हो गया? दूसरी बात कि जब आप इसको एस पे आपने कनेक्ट किया है ना, तो एस पे आपके पास लो करंट होगा और आर पे आपके पास हाई करंट होगा, राइट। यानी जब आप इस ये जो आपके पास वो है ना, आप कह लो कि एरो बना हुआ है, ये एरो बेसिकली मूव हो सकता है, एस पे भी जा सकता है, आर पे भी जा सकता है, राइट। इसके बिटवीन में मूव हो रहा है, राइट। अब देखो, अगर आप एस पे कनेक्ट करोगे तो आपके पास लो करंट होगा, आर पे कनेक्ट करोगे हाई करंट होगा, राइट। हम अगर लो से हाई करंट जाएं, राइट, लो से हाई करंट में हम मूव करेंगे, तो फिर उसमें हमारे पास जो है ना चांसेस ज़्यादा है कि हम डीमैग्नेटाइजेशन कर सकें, राइट। इसी तरह से लो से हाई वोल्टेज करेंगे तो हमारे पास जो है ना डीमैग्नेटाइजेशन हो सकेगी, राइट। या इसी तरह से इसको इन एंड आउट करते रहे तो डीमैग्नेटाइजेशन हो सकती है, राइट। हाई से लो वोल्टेज जाने पे कोई फायदा नहीं होगा। समझ पा रहे हो? सो आर से एस जाने में कोई फायदा नहीं है, एस से आर आना पड़ेगा। और आपके पास जो है जो आपको जो है ना सर्किट डायग्राम चाहिए वो सेकंड वाली चाहिए, राइट। क्लियर? ओके। चलो परफेक्ट हो गया। सही है। इसके फिलहाल जो है वो इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास, तो जो कि कंप्लीट हो गए। सही है, अब आ जाओ चलो थ्योरी पढ़ते हैं। अब यार अभी नमाज का भी टाइम होने लगा है, नमाज हो गई पीछे। एक काम करें, क्या कहते हो, नमाज का ब्रेक लेने? नमाज के बाद आके जो है ना मुझे थोड़ा सा और पढ़ाना है। ऑल दो नमाज से पहले क्लास कंप्लीट करनी थी मुझे, लेकिन नमाज का टाइम चेंज हो गया, जो कि नहीं पता चला। बट चलो एक दो हेडिंग वगैरह लगा लेते हैं और फिर उसके बाद नमाज के लिए जाएंगे, फिर थोड़ा ब्रेक भी दे देंगे तुम लोगों को। सही है, तुम लोग जब तक खेल कूद लेना, फिर उसके बाद आगे करेंगे कंटिन्यू। अच्छा। सो हमने जो है इसके क्वेश्चन वगैरह देख लिए, सब कुछ कर लिए, सही है। अब हमारे पास यहाँ से आगे जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, सही। हमने अभी तक जो है वो मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, सही है। और मैग्नेटिज्म के बाद जो है अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू करना है, सही है, कि हाउ वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट मैग्नेट्स, ओके, और टू जनरेट मैग्नेटिज्म, सही। और इसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज मैग्नेटिज्म टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये तीन कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं। सही हो गया? सो इलेक्ट्रो, सही है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर, ये इस पोर्शन के अंदर हम ये देख रहे होंगे कि जनरेशन ऑफ, सॉरी, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने इसके अंदर काम करना है, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है मैग्नेटिज्म को जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास दो चीज़ आएंगी, सही है। या तो हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिक करंट आएगा, सही है। या फिर हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक
करंट, सही। या फिर हमारे पास जो दूसरी चीज आएगी वो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। सो अब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने क्या करना है, जब इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली बात है वो वायर के थ्रू पास हो रहा होगा, वो या वायर में से पास हो रहा होगा, राइट। तो जब वो इलेक्ट्रिक करंट वायर में से पास होगा तो उसकी वजह से जो है ना, तो उससे हमारे पास क्या होगा, उससे हमारे पास जो फील्ड जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, हमने वो देखना है, राइट। सो इससे दो काम हो गए, सही। इलेक्ट्रिक करंट इससे हमारे पास जो है ना दो चीजें जनरेट होंगी, सही है। एक हमारे पास जनरेट मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात, राइट। और दूसरी चीज कि ये एक्सपीरियंस भी करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से जा रहा है और उसको आप जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो भी करेगा, सही है। सो एक्सपीरियंस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। राइट, ये काम ये कर रहा है, राइट। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी ये दो काम करेगा, कि वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, सही है। या तो फिर जो है एक्सपीरियंस करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, सही हो गया। चलो, ये हमारे पास चार सिनेरियोज हैं जो कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हमने देखने हैं, सही है। और फिर इनकी एप्लीकेशंस हमने देखनी है, सही। लेकिन यहाँ पे नमाज का टाइम आ रहा है, सही है। नमाज का टाइम थोड़ा पीछे हो गया, 5 बजे होती है नमाज, सही है। तो मुझे यहाँ पे शायद नमाज के लिए ब्रेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक दे दो, उसके बाद जो है ना आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, 10-15 मिनट और पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है ना वो क्लास एंड करेंगे, सही हो गया। सो चले भैया, हमने ये चार केसेस तो इसके अंदर बना लिए, सही है। अब इन चार केसेस के अंदर बेसिकली एक केस तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम सब केसेस को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। दो केसेस जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे सीधे, सही है। और दो केसेस हैं उसके अंदर थोड़ी सी लंबी कहानी है, सही है। सो आ जाए। और ये जो है ना पेपर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं, मतलब है ना आपको इसको आना चाहिए बनाना, एवरीथिंग इसके से रिलेटेड आनी चाहिए, सही। और चलिए। ओके। अब देखो सबसे पहला जो हमारे पास केस है कि भाई हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, राइट। एक्सपीरियंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस, ये थोड़ा सा जो है ना डिफिकल्ट वाला है, सही है। थोड़ी सी इसके अंदर लंबी कहानी है। तो मैं इसके अंदर जैसे एक स्टार बना रहा हूँ, सही है। एंड जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड और एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ओके। अब देखो हिसाब क्या होता है, सीन ये होता है कि भाई सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है ना, और वो चार्ज पार्टिकल मूविंग है, तो वो मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये हम बात पहले बिल्कुल फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, राइट। मैं तुम्हें अगर याद कराता चलूँ, सही है। हमने वो बात की थी इधर, राइट, ये रही, ये देखो, सही। हमने बात की थी यहाँ पे कि भाई लेट्स से अगर हमारे पास जो है ये चार्ज पार्टिकल है, राइट, एंड दीज चार्ज पार्टिकल आर मूविंग, राइट। सो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, राइट। सो ये हमने पहली बात कर ली थी, राइट। लेकिन इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है, तो हम एक चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते, सही। तो यहाँ पे इसकी जो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम कह सकते हैं कि भाई इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा वीक होगी, राइट। बट टू वीक, like its field, okay, generate the magnetic field, but the magnetic field would be too weak, okay, कॉमा लगा दो, but too weak to calculate or too weak to study, right। तो ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट हो गया,
सही है, हमने कहा कि भाई टू वीक टू मेजर। सही। कम ऑन बेट ही नहीं रहा। सही, ये एक बात हो गई। सो हमारे पास तीन केसेस बच गए। अब तीन में से सबसे पहले जो है ना, जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात कर लेते हैं। सही। सो देखो, कहानी ये है, हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई फ्लो ऑफ करंट causes the magnetic field around the wire। ओके, ये पहली बात हो गई। सही, कि फ्लो ऑफ करंट causes the magnetic field around the wire। राइट, ये हमारे पास पहली चीज होगी। सही। अच्छा जी, अब क्या मतलब है, मकसद क्या है इसका? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सही है। लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है एक वायर। सही है, ये मेरे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। सही है। अबे यार, क्या बन रहा है? ओके। सही, ये आ गई, ये आ गई। सही। ये मेरे पास वायर आ गई, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ भाई। एक सेकंड, बदतमीजी कर रहा है थोड़ा। इसको हम कनेक्ट कर दें अगर। सही है, यहाँ पास आ गया। सही है, और यहाँ से भी हमने इसको कनेक्ट कर दिया। सही है। सीधा सीधा काम ही नहीं हो रहा। सही, ये आ गया यहाँ से कनेक्शन। ओके। और अब अगर जो है ना भाई हम बैटरी लगा दें। सही है, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सही है, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सही है, और बाकी जो है ना हमने वायर घुमा दी। राइट, दिस इज द वायर, दिस इज द वायर जो कि मैंने कनेक्ट कर दी। सही, ये यहाँ से कनेक्ट हो गई और वायर यहाँ से कनेक्ट हो गई। सही, ये मैंने वायर कनेक्ट कर दी। सही। अब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ से फ्लो करेंगे। राइट, इधर आएंगे एंड देन इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यू मूव करेंगे। राइट, एंड इट गेट बैक। राइट, एंड दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, प्लीज कीप इन माइंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें थोड़ा सा रिक्वायर्ड है। सो ये हमारे पास है इस जगह। सही, और ये मैंने लगाई हुई डीसी पावर सप्लाई। ओके, पावर सप्लाई। ओके, नाउ अब देखो होगा क्या। होगा ये कि हमारे पास जो है करंट की वजह से इसके अराउंड ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि भाई अगर आप इसके अराउंड कोई मेटल वेटल की कोई चीज़ रखोगे ना, तो ट्रैक करना शुरू करेगा। सही है, ये आपके पास जो है ना होने लगेगा। सही है। अच्छा जी, और इसको जो है ना हम इसको बना ऐसे सकते हैं। ज़रा गौर से देखना प्लीज़। हम जो है इसको यूँ बना सकते हैं। सही है, देखो लेट्स से कि भाई हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। सही है, कि जिसके ऊपर ना मैंने ये वायर रखी हुई है। सही है, ये मेरे पास कार्डबोर्ड मैंने बनाने की कोशिश की है। सही है, इस पे जो है ना मेरे पास ये वायर रखी हुई है, और इसको जो है ना यहाँ से निकाल के यहाँ लगा देते हैं और इसको कैंसिल नंबर कर देते हैं। सही, ये मेरे पास आ गया कार्डबोर्ड। सही,
और इस कार्डबोर्ड पे जो है ना क्योंकि जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से मुझे वो करनी होती है, मेजर समझनी होती है, वो बेसिकली मैं मैग्नेटिक फील्ड से समझ सकता हूँ कि भाई कार्डबोर्ड है, उसके अराउंड जो है ना हम कोई आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, सही, और वो आयरन फिलिंग्स जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के शेप को बताती है, राइट। क्योंकि हम खुद से नहीं देख सकते उसकी शेप को, राइट। हम खुद से मैग्नेटिक फील्ड के शेप को नहीं देख सकते, राइट, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ इट, बट हम उसकी शेप को नहीं देख सकते। खैर, सो लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ये वायर, ओके, एंड ये इस तरह से मूव हो रही है, सही। सही और ये पेपर के अंदर जा रही, सही, ये कार्डबोर्ड के अंदर जा रही, और नीचे से जो है वो हम इसको बाहर निकाल देंगे, सही, नीचे से यहाँ से जो है ना ये बाहर आ गई, सही, ये हमारे पास वायर आ गई, सही। सो ये हमारे पास वायर आ गई, सही, हमने इसको फिर पीछे से सर्किट से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, सही। अब देखो, कहानी यूं है कि जब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, हमने कहा कि भाई अगर कोई करंट उसमें से पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी अराउंड द वायर, राइट। अगर तुम चाहो तो ये लिख सकते हो अपने पास, सही। हमने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम अबाउट द वायर, ओके, अबाउट द वायर, ओके। यानी वायर के रिस्पेक्ट से जो है ना वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आ रही होगी, सही। अब देखो, करंट की भी इसमें जो है ना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। अब लेट्स से अगर करंट जो है ना वो ऊपर को मूव कर रहा है, सही है, अगर करंट जो है वो हमारे पास ऊपर को फ्लो कर रहा है, सही है, इफ द करंट हैज दिस डायरेक्शन, राइट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, सही है, पहली। और इसी को जो है थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, एंड देन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, सही है, इसको भी थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है ना मुझे इसको छोटा करना होगा, यार क्या यार, ये आ गई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, परफेक्ट, ओके। और उसके बाद जो है तीसरी मैग्नेटिक फील्ड, सही, ये आ गई तीसरी मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। एंड हमारे पास जो है, चलो तीन मैग्नेटिक फील्ड, एक और बन जाएगी, चलो एक और बन जाएगी, एक और बन जाएगी, right? ये आ गई आपके पास चौथी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। सही हो गया, ये आपके पास चार मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, सही। और इसी को जो है ना हम जरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास दो अलग अलग जगह काम आ सके, एक सेकेंड, ये अलग सा आ गया, सही। खैर, अब देखो बनेगी किस तरह से, सही। देखिए सीन ये है कि हमारे पास जो है ना इसका जो रूल होता है, अगर करंट किसी वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसका जो रूल होता है ना वो हम जो है ना राइट हैंड थंब रूल ले लेते हैं, सही। सो अब राइट हैंड थंब रूल क्या है पहले उसको समझ लो, राइट। जरा मैं उसकी पिक्चर तुम्हारे सामने कर देता हूँ ताकि जो है ना तुम्हें दिख जाए, सही है, गंदी गंदी सी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट राइट हैंड थंब रूल आपको दिखेगा, ये रहा, सही, ये आपके पास है राइट हैंड थंब रूल, सही। हम इसको कह रहे हैं, ओके, या आप उसको ग्रिप फिंगर रूल भी कह सकते हो, कर्ल फिंगर रूल भी कह सकते हो, राइट, कुछ भी कह सकते हो, सही।
इसके अंदर बस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन अगर आपने निकालनी है, सो हैव टू यूज दिस रूल, राइट। इसके अंदर जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करा करेगा, राइट। और जो कर्ल फिंगर होंगे वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को शो किया करेंगे, राइट। सो यू जस्ट नीड टू डू इज टू अलाइन द थंब विद द करंट, और जो है ना मैग्नेटिक फील्ड उसी हिसाब से आपके पास आएगी, राइट। सो अगर आप इसको अपने मतलब अगर आप जो है ना अपने पेंसिल के अराउंड अपने इस थंब को रोल करो, तो आपके पास जो वो आ रहा होगा, करंट की डायरेक्शन आ रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही होगी, वो आ रही होगी क्लॉकवाइज, राइट। जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ इन्होंने यूं जा रही होगी, राइट। क्लॉकवाइज भी यूं होता है, सही हो गया। सो डायरेक्शन आपके पास ऐसे होगी। बच्चों ये बात समझ में आती है? जरा हाँ ना बोलो प्लीज। यस, ये ऐसे डायरेक्शन होगी, सही। ये ऐसे डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया? अच्छा जी। इसके अंदर जी। देखो तुम्हें, परफेक्ट, तुम्हें जो है ना दो तीन नंबर मिलेंगे जो कि तुम्हें बहुत ध्यान से रखना है, राइट। पहले नंबर तुम्हें तुम्हें देखो कब कब मिलेगा कि तुम्हें करेक्ट डायरेक्शन बनाना होगा, सही है। करेक्ट डायरेक्शन, राइट। जो कि अगेन तुम कैसे बनाओगे, इस रूल को यूज करते हुए बनाओगे करेक्ट डायरेक्शन, सही है। और उसके बाद जो है, जो दूसरी चीज, क्लॉकवाइज आपके पास आ जाएगा, सही। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर आ जाएगी, सही। अच्छा जी। दूसरी चीज ये है कि भाई एटलीस्ट 3 लाइन होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 लाइन्स। और तीसरी चीज कि आपके पास जो है इंक्रीजिंग डिस्टेंस, इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ओके, बताइए इंक्रीजिंग डिस्टेंस से क्या मतलब है? कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये अब आपको इंक्रीजिंग लगना चाहिए, नहीं ये अब आपको इंक्रीजिंग लगना चाहिए, राइट। सो ये इंक्रीजिंग डिस्टेंस पे आपके पास होनी चाहिए। 3 नंबर आपको जो है ना वो इसके मिलेंगे, और 3 नंबर के हिसाब से इसका बनाना होगा, सही हो गया। तो ये आपके पास राइट एंड थंब रूल था, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। इसकी एक और चीज़ करते हैं, फिर उसके बाद फिर एंड करेंगे, और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सही है। चलो, दूसरी ये चीज़ है कि अगर आप करंट को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवा दो, सही है। अगर आप करंट को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवा दो, सही है, तो उससे क्या होगा, सही है। लेट्स से ये आपके पास आ गया करंट, एंड आपने जो है उसको मूव कर दिया उल्टी डायरेक्शन में, करंट यू मूव हो रहा है, राइट। अब अगेन ऑब्वियसली बात है, आपके पास जो ये बनेगा ये ऑपोजिट बन जाएगा, बिल्कुल उल्टा बन जाएगा इसका, राइट। जो क्लॉकवाइज होगा वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, सही है। सो अब आपके पास यहाँ से यूं, ओके, एंड लाइक दिस, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट, ओके। अच्छा जी, जब आपके पास जो है ना करंट नीचे जा रहा है, और इसका एक लास्ट केस है कि अगर आप जो है ना इन दोनों को मिला के रख दो, तो फिर अगर आप यानी इन दो दो वायर्स को अगर आप मिला के रखो, सही है। मतलब अगर आपके पास एक वायर इस तरह से, सही है, और एक और वायर आप ले लो इस तरह से, सही है, और आपके पास जो है ना दोनों वायर के अंदर करंट फ्लो करें, चलो थोड़ा सा और मिला मिला के रख देते हैं, सही है। दोनों वायर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहे हैं, सही है। सो और अगर दोनों वायर के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करें तो क्या होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो क्या होगा, सही। सो लेट्स से अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं वायर में, सही है, तो उसकी वजह से तुम्हारे पास जो है ना जो फील्ड पैटर्न बन रहा होगा, वो यहाँ पे यूं बन रहा होगा, राइट। और इधर इस जगह पे ऐसा बन रहा होगा, राइट। एंड यहाँ पे भी यू बन रहा होगा, राइट, ओके।
सो अब आप देख रहे हो कि फील्ड लाइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड लाइन होती है वो अट्रैक्ट कर दी, राइट। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू बन जाएगी, सही है। और ये दोनों जो है ना फिर बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि अपोजिट फील्ड लाइन है, राइट। और जो फोर्स लग रही होगी दोनों पे, वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, राइट। सही है। ये आगे पास होगी फोर्स, सॉरी, फोर्स बाय, let's say this is y and this is x, so it's a force by um, y on the x, okay, and इसकी फोर्स जो है वो इस पे लग रही होगी, x की फोर्स यहाँ पे लग रही होगी, राइट। आप ये कह दोगे कि भाई फोर्स बाय x on y, राइट। एंड बोथ फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ पेयर, राइट। ये यहाँ पे जो है ना, ये आपको न्यूटन थर्ड लॉ पेयर फॉलो होता हुआ दिखेगा, राइट। और ये बिल्कुल अट्रैक्शन बनेगी, राइट। सो अट्रैक्शन जो है ना वो फिर आपको एक और तरीके से भी दिख सकती है, मतलब जो है ना वो बिल्कुल इसी इसी से रिलेटेड आपको दिख जाएगी, सही। और ये जो है ना आपको इस तरह से दिख रहा होगा फील्ड लाइन, सही। खैर, ये हमारे पास ये चीज़ है। और अगर इसका ऑपोजिट रखोगे तो, अच्छा, बाय द वे, अगर इसको आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो दो वायर जब आपको फिर इस तरह से बेंट हुई हुई दिखेंगी, राइट। सही हो गया, बेंट हुई हुई दिखेंगी, राइट, लाइक दिस, सही। बिकॉज उन्होंने जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होगा, राइट। बट जनरली हमारे पास जो है ना, जनरली हमारे पास इस तरह का केस नहीं होता कि जहाँ पे ऐसा हो, मतलब अगर आप दो वायर साथ में रखो तो इस तरह का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्लो है, राइट, बहुत वीक है, राइट। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा, राइट। जैसे कि ओवरहेड केबल्स के अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर जो है ना हम उसको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखेंगे, ज़्यादा करीब रखेंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, राइट। एंड वो जल जाएंगे, उसमें आग लग जाएगी, राइट। सो ये आपके पास आ गई वायर, वायर विद सेम करंट, सेम डायरेक्शन, ओके। सही हो गया। सो ये आपके पास जो है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट, राइट। चलो बस अब यहाँ तक रोकते हैं, सही है, आगे नहीं बढ़े। यहाँ तक रोकते हैं, सही है। अब इससे आगे एक केस और है, और फिर उसके बाद जो है ना, अभी फिलहाल इसके अंदर ड्राइंग है, इसके अंदर ये पूरी चीज़ जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पूरी चीज़ों के अंदर ड्राइंग है, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सही। थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, ड्राइंग 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 ड्राइंग, सही। फिर डीसी मोटर, फिर उसके आसपास ड्राइंग, और फिर सारी चीज़ें ड्राइंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो उसमें भी नहीं है, ड्राइंग ही है उसमें। तो बस ये है, खैर। तो यहाँ पे रोकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट तो कर दिया, नेक्स्ट वीक के अंदर इसको और इसके साथ जो इसका छोटा भाई यानी इंडक्शन, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, सही। चलो बस। चलें जी। ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ भाई।